हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हम कंपोनेंट मैन्युअली कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सीएलआई। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इनलाइन कंपोनेंट्स के बारे में कि आखिर में ये क्या होते हैं। इनलाइन कंपोनेंट्स वी राइट द टेम्पलेट एंड स्टाइल डायरेक्टली इनसाइड द कंपोनेंट डेकोरेटर। ये जो हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर है एडिट करके, ठीक है, तो इसी के अंदर हम एचटीएमएल और सीएसएस दोनों का कोड लिखते हैं। उसके लिए हम कोई भी एक्सटर्नल फाइल एचटीएमएल या सीएसएस की क्रिएट नहीं करते। एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। इसमें क्या होता है ना कि सब कुछ जो है हमारे एक ही जगह पे होता है, मतलब एक ही फाइल में होता है। अब देखते हैं इनलाइन और एक्सटर्नल कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है। तो एक्सटर्नल जो कि ट्रेडिशनल वे है, ठीक है, वो, और इनलाइन कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि हमें कंपोनेंट डॉट टीएस करके, मतलब जो भी हमारा वह है उसमें हम क्या करते हैं कि एक वो फाइल क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद से कंपोनेंट एचटीएमएल का फाइल क्रिएट करते हैं और सीएसएस का फाइल क्रिएट करते हैं। लेकिन इनलाइन कंपोनेंट में क्या करते हैं कि हमारे पास एक ही फाइल होता है, टीएस फाइल, उसी के अंदर हम एचटीएमएल और सीएसएस डायरेक्टली इसी में लिख देते हैं। हम उसके लिए अलग से कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करते हैं। चलो देखते हैं कि हम जो है ना इनलाइन कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो एक काम करता हूँ, एक मैनुअली कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो होम नाम से, होम, और इसके अंदर से हम बस एक ही फाइल क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा होम डॉट टी एस फाइल, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमें चाहिए होगा, इसको मैं काम करता हूँ, कहाँ गया हमारा फुटर डॉट टी एस, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे। तो हमारा ये रहा होम डॉट टी एस, इसमें मैं पेस्ट करता हूँ और ये सेलेक्टर में चेंज कर देता हूँ होम। और हमें इसमें जो है ना इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ होम। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये हमारा, आप देखो इसमें क्या किया हमने, कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐप होम यहाँ पे है, इंपोर्ट ये ब्लैंक है, और ये रहा हमारा होम कंपोनेंट का क्लास, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम वो लिखेंगे कहाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा गया है ना, कि इनलाइन कंपोनेंट में क्या होता है कि कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल का, मतलब जो भी हमारा कंपोनेंट का कंपोनेंट टी एस फाइल है, उसी के अंदर हम टेम्पलेट और स्टाइल का कोड लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि क्या लिखा है कि इन इन इनलाइन कंपोनेंट्स वी राइट द टेम्पलेट एंड स्टाइल्स डायरेक्टली इनसाइड द कंपोनेंट डेकोरेटर। कंपोनेंट डेकोरेटर हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर एडरेट करके, ठीक है। अगर आपको कहीं भी एडरेट दिखा ना तो समझ जाना कि वो जो है डेकोरेटर है। अभी इसके अगले पार्ट वाले, आने वाले कुछ पार्ट में हम पढ़ेंगे डेकोरेटर के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। जब हम जो है पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, तब हम डेकोरेटर सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हम कहाँ लिखते हैं, तो कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर ही हम जो है सारा कोड लिखते हैं। तो अब देखो, अब पहले क्या होता था, यहाँ पे कहाँ गया, ये ऐप डॉट टी एस में दिखाया था। तो हम जब पाथ देते थे ना, तब हम लिखते थे कि टेम्पलेट यूआरएल, मतलब भाई उसका लिंक दो तुम, है ना। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टाइल यूआरएल। लेकिन जब हम इनलाइन कंपोनेंट में कोड, इनलाइन कंपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम देते हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके मैं करूँगा TEMPLET, टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट के बाद हम यहाँ पे अपना HTML का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे अब हम नॉर्मल HTML कैसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे आऊँ तो ये देखो हमारा नॉर्मल HTML है ना ये, ठीक है। या फिर ये रहा हमारा नॉर्मल HTML, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखते हैं। या फिर चलो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल के, और इसमें से मैं ng शो हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास वेरिएबल नहीं है। अब अगर मैं सेव करूँ, यूआई पे चलें, ठीक है, यूआई हमारा, तो अभी हमारा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने अभी इसको इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो एक काम करना है, चलते हैं अपने ऐप डॉट टी एस फाइल में, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंपोर्ट इसको, कॉमा होम, है ना। और साथ में हमें जो है यूआई पे दिखाना भी होगा, तो हमारा ऐप डॉट एच टी एम एल यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसके बीच में ही ऐप हो। सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो ये देखो आई एम लर्निंग स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। चलो इस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, होम डॉट कंपोनेंट होम टी एस में आई एम लर्निंग एंगुलर, सॉरी, इनलाइन कॉम्पो एनी एन टी। इससे हमें पता चल जाएगा टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। ये आ गया ना, एंगुलर इनलाइन कंपोनेंट। अभी देखो ये हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा है। अब अगर मैं इस पे सी एस एस डाल रहा हूँ ना, तो हम कैसे डाल सकते हैं, तो हम तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं ना इनलाइन सी एस एस, ठीक है। क्लास का इसमें जो है स्टाइल करके, है ना, एस टी वाइल करके, और इसमें हम कलर ब्लू अगर मैं कर दूँ, सेव करूँ, तो ये देखो हमारा ब्लू हो गया। एक और तरीका है, ठीक है, मतलब वो तो ये तो इनलाइन सी एस एस हो गया। हम चाहें जैसे, अब यहाँ पे कहाँ गया हमारा ऐप डॉट टी एस, तो यहाँ पे देखो हमने स्टाइल यूआरएल करके पाथ दिया था, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टाइल यूआरएल।
लेकिन अगर हमें यहीं पे कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर ही अगर CSS भी लिखना हो ना, हमें कोई एक्सटर्नल फाइल ना बनानी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्टाइल्स का। ठीक है, हम URL नहीं ऐड करेंगे, हम ओनली स्टाइल्स यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। आगे अपना TS फाइल में यहाँ पे कॉमा देके एंटर प्रेस, और यहाँ पे हम करेंगे स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना CSS लिख सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे बैकटिक का यूज, और जैसे मैं टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट एंटर क्लास है यहाँ पे, और इसमें मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ, क्या, तो इसका कलर। ठीक है, ये हमें एरर थ्रो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेटर स्टाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये बोल रहा है हमें स्टाइल्स, राइट, स्टाइल्स हमें यूज करना था, सॉरी। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आते हैं और कलर में कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, सेव करते हैं। UI पे आते हैं, तो ये देखो हमारा ब्लू है। इसमें एक काम करता हूँ, इसमें कुछ और चेंज करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, सेव करते हैं, तो ये देखो हमारे इसके अंदर अंडरलाइन भी आ गया। तो आपको तो ये पता चल गया कि जो है ना, हम CSS कैसे लिख सकते हैं और HTML इनलाइन हम कैसे लिख सकते हैं ओनली TS फाइल में। अब देखते हैं इस आगे, है ना, तो इसका यूज इनलाइन कंपोनेंट, है ना, इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, कि हम इस टाइप से लिखते हैं। अब ये काम कैसे करता है, एंगुलर रीड द कंपोनेंट डेकोरेटर। सबसे पहले जब भी स्क्रीन लोड होता है, हमारा पेज लोड होता है, तो एंगुलर क्या करता है ना, कि कंपोनेंट डेकोरेटर को रीड करता है। इट्स फाइंड द टेम्पलेट एंड स्टाइल इनसाइड। उसके बाद ये उसमें स्टाइल या फिर टेम्पलेट ढूंढता है। तो अब ये अगर यहाँ पे टेम्पलेट URL होगा, स्टाइल URL होगा, तो वो एक्सटर्नल फाइल को ढूंढेगा, और अगर टेम्पलेट या फिर स्टाइल्स लिखा होगा तो यहीं पे वो कोड को ढूंढेगा। तो उसको कोड मिल जाता है। फिर होता क्या है कि एंगुलर कंपाइल्स एंड रजिस्टर्स द कंपोनेंट। उसके बाद क्या करता है, एंगुलर कंपाइल होता है और कंपोनेंट को रजिस्टर करता है। उसके बाद से इट रेंडर ऑन द स्क्रीन, और फिर उसके बाद से वो स्क्रीन पे दिखाता है डेटा, जो भी हमें दिखाना होता है। अब देखो इनलाइन कंपोनेंट हमें कब यूज करना चाहिए, वैसे तो सजेस्ट मैं नहीं करूंगा यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब सारा एक ही जगह कचरा फैल जाता है ना। बट फिर भी समझाने के लिए बता देता हूँ। स्मॉल और सिंपल कंपोनेंट्स हो, मतलब छोटा सा कंपोनेंट बनाना हो, तो इनलाइन का यूज कर लो। क्यों, मल्टीपल फाइल क्रिएट करना। वन टाइम यूज कंपोनेंट, कोई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कि एक ही बार यूज करना होता है। क्विक डेमो और प्रोटोटाइप, जैसे कि अभी मैंने एक क्विक डेमो दिखाया, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हम इनलाइन कंपोनेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। रीयूजल भी यही पार्ट्स लाइक बटन और कार्ड्स के लिए भी हम करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को एक बटन ही बनाना है ना, तो उसके लिए मैं थीम फाइल क्यों क्रिएट करूँ, यहीं पर डाल के कर दूंगा। ठीक है, और उसको एज ए कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं। व्हेन नॉट टू यूज, कब नहीं यूज करना चाहिए, लार्ज टेम्पलेट्स, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, और व्हेन मल्टीपल पीपल वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तब हमें इनलाइन कंपोनेंट का यूज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ना ही करो तो बेहतर है, सारा कोड जो है सेपरेट रहता है तो वो अच्छा लगता है। इसका एडवांटेज क्या क्या है, एवरीथिंग इन वन फाइल, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स, नो नीड टू स्विच बिटवीन फाइल्स, एंड गुड फॉर स्मॉल कंपोनेंट्स। तो ये उसके कुछ एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड टू मैनेज इन लार्ज कंपोनेंट्स। मगर मान लो इसमें हमें ज़्यादा कोड लिखना हो, तब यहाँ पे मैनेज करना हार्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है, अभी तो मेरे पास जो है कोपायलट है तो सजेस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे जो है ना, आपको जो है करेक्शन में भी दिक्कत आएगी अगर आपके पास ना हो तो इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। पुअर रीडेबिलिटी व्हेन टेम्पलेट एंड स्टाइल्स आर बिग एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देख लो इनका कंपैरिजन हम देख लेते हैं। ठीक है, कि दोनों में एक्सटर्नल कंपोनेंट में इनलाइन कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। एक्सटर्नल कंपोनेंट में क्या होता है, सिलेक्टर हमारा तो दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, अब इसमें जाके क्या होता है कि टेम्पलेट URL होता है। ठीक है, और हम एक्सटर्नल फाइल का URL देते हैं, और इसमें क्या होता है कि टेम्पलेट्स देते हैं और यहीं पे हम सारा कोड लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टाइल URLs, जिसमें कि हम उसका पाथ देते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम वहीं पे डायरेक्ट कोड लिख देते हैं स्टाइल्स के अंदर। बाकी सारा कोड हमारा सेम होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ गई होगी, है ना, कि इनलाइन कंपोनेंट्स क्या होता है, कैसे उसको हम बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।